चलिए भाई, तो फिर से लेकर के आ गए हैं हम लोग डेरिवेटिव में एक और नया कॉन्सेप्ट, है ना। डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। आज इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx निकालने सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाकर के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एकदम जो है ना, एकदम जीरो से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक गए हैं। उस सब वीडियो को जब देख करके यहाँ आएंगे तो और मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है, क्योंकि पुरानी चीजें ही तो यूज होती हैं, ठीक है। आइए इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं कि क्या है इनफाइनाइट सीरीज और कैसे इसको सोल्व करते हैं। याद रखिए बंधुओं, हमारा बोर्ड के एग्जाम में, 12th का बोर्ड एग्जाम है, चाहे सीबीएसई हो चाहे जेक हो, यहाँ पर दोनों ही एग्जाम में याद रखिए आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी, कोई भी स्टेट के एग्जाम में। तो याद रखिए आपको तरीका दोनों पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। बहरहाल अभी जो क्वेश्चन लिए हैं ये दरअसल सब्जेक्टिव है, क्योंकि करना क्या है, प्रूफ, है ना। ऑप्शन दिया हुआ रहता तो ऑब्जेक्टिव हो जाता, उसका बनाने का कुछ अप्रोच और होगा। तो पहले एक मतलब सब्जेक्टिव सीख लिया जाए, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट मेथड भी बताया जाएगा। खैर आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज का पहचान क्या है? पहचान यही है दोस्तों, देखिए यहाँ पर x को अगर ढक रहे हैं तो फिर से पावर x आ जा रहा है, फिर से पावर x, इस तरह से डॉट 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 कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, इसीलिए बोलते हैं इसको इनफाइनाइट सीरीज ना। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पहले देखिए गौर करिए, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसे ढक दिया जाए, चलिए इस x को ढक देते हैं, इस x को ढक दिए तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, फिर से ढकेंगे फिर से वही आता जाएगा। मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है बंधुओं, ये दरअसल क्या है, ये टोटल क्या है, ये क्वेश्चन ही तो है। क्योंकि जैसे ही ये ढक रहे हैं तो बिल्कुल y जैसा हो जा रहा है, मतलब x का पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और क्वेश्चन मेरा क्या है, y इक्वल टू। तो यानी कि अगर इसको देखा जाए कुछ अच्छे तरह से, ये y है तो यहाँ पर जो मेरा आ रहा है ये x आ रहा है, y इक्वल टू x, और इसका पावर क्या आ रहा है, इसका पावर बंधुओं क्या है, y है। क्या चीज है, y। क्लियर? अब देखिए वेरिएबल का ही पावर क्या है, वेरिएबल है। अब आपको बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, है ना, किसी पार्ट में जरूर बताए होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, लॉग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। इस कंडीशन में हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, आइए आराम से पढ़ेंगे, इसको सीखना है टाइम दे करके। टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है, पता होना चाहिए। दोनों तरफ लॉग ले लिए तो भैया y था तो दरअसल ये log y हो गया, ये क्या हो गया, log x का पावर y। आगे बढ़िए, ये है log y। अब देखिए क्या है बंधुओं, यहां पर log x, ये जो पावर होता है ये चला जाता है पीछे, पीछे आ गया। log का ये प्रॉपर्टी है, बताया पहले भी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कर दीजिए, देखिए u डॉट भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन, आराम से करिए, थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर लीजिए, अभी चूंकि सीख रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो भाई d बाई dx इधर भी लीजिए, एक मरतबा दिखा दे रहे हैं, फिर हम लोग शॉर्ट में भी करेंगे। d बाई dx y log x, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू ही कहा कि यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है न कि ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव तरीका से बनाएंगे। अब देखिए log y का क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता था 1/x, तो log y का जो होगा वो 1/y होगा। और चेंज रूल, y का क्या हो जाएगा बच्चों, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर? अब देखिए u डॉट भी, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, अगर हम लोग यहां पर y को पीछे करेंगे तो log x का होगा 1/x, अगर log x को पीछे करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। कुछ चीजें अगर कॉमन दिख रही हैं तो इनको ले लीजिए, यहां भी dy बाई dx है, यहां भी dy बाई dx, अगर कॉमन ले लें इधर ला करके, मन ही मन कुछ बातों को करना होता है ताकि आपका समय बचे। तो यहां से 1/y, अब ये जब भाई साहब कॉमन आएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये इस साइड ले आए होंगे तो यहां हो गया होगा माइनस, और dy बाई dx को ले लिया कॉमन, तब बचेगा क्या चीज,
log x। और यहां देखिए ये भाई साहब को छोड़ दिए हैं y बाई एक्स, कोई समस्या यहां तक नहीं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। dy बाई dx, इसको कर दीजिए y और 1 कैल्शियम y, बिल्कुल प्रोसेस से बता रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा y log x बाई y इज इक्वल टू y बाई एक्स। क्लियर? अब देखिए हम लोग आंसर के करीब पहुंचने वाले हैं। देखिए तो बंधुओं, इस y को अगर उधर भेज देंगे तो नीचे का टर्म है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। y में y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा y स्क्वायर। क्लियर? पहले से x है और ये 1 माइनस वाई कहां चला जाएगा? नीचे। तो जनरली आ जाएगा x 1 माइनस वाई, दिख रहा है ना, लॉग एक्स। अब यही पार्ट हमको लाना था और ये हो गया प्रूफ। इस तरह से जहां भी देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीका से सोल्व करेंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और लेंगे, लेकिन आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यह भी इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि देखिए साइन एक्स रूट के अंदर प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट डॉट कहां तक इनफिनिटी तक चला गया है। बस वही काम करेंगे बंधु फिर से। अगर ये क्वेश्चन y है, क्या है बंधुओं? y है। आप देख पा रहे होंगे इस रूट के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो पुनः देखिए, तो अगर इसको ढक देंगे तो फिर से क्वेश्चन जैसा आ जा रहा है, यानी कि पुनः वो भी क्या चीज है? y है। हाँ, ये वाला तो है टर्म साइन एक्स प्लस आगे का टर्म क्या है? जब ये y है ये भी टर्म क्या आ जा रहा है? y आ जा रहा है। इसको हम लोग y की तरह रिएक्ट करेंगे, सवाल ही मेरा आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करके हम इसको ला देंगे। कैसे सोल्व करेंगे? आइए, आसान करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, है ना। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी। y का क्या हो जाएगा भाई? y स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। एक मर्तबा आप दिखा दीजिए सीखने के लिए वाई स्क्वायर। चूंकि यह मैंने पहले ही बोला कि यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। साइन एक्स प्लस वाई, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर देख लेते हैं। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर का क्या होता था? 2x, तो वाई स्क्वायर का भी आपका हो जाएगा 2y। लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x एक्स के रिस्पेक्ट में होता था, यहाँ y है तो 2y होगा, और चेंज रूल y का dy बाई dx। आगे देखिए जी, साइन एक्स का हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन cos x। आपको पता है, डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत आगे आ चुका है। इससे पहले बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। कुछ नया लगे, कुछ फॉर्मूला लगे तो आप लोग पहले जाकर के देख लेंगे, ठीक है। वहां पर सारा कुछ बताया गया है। अब देखिए y का क्या हो जाएगा भाई? तो y का हो जाएगा dy बाई dx। बिल्कुल आसान दिख गया आंसर। dy बाई dx, dy दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, इसको इधर लाके लेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx कॉमन ले लिए, यहां से 2y, वहां से -1, तो ये आ जाएगा भाई cos x। फाइनली मेरा निकल के आ गया dy बाई dx, क्या आ गया? cos x बाई 2y -1। देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी रहेगा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। दोनों क्वेश्चन का भी सोल्व उसी तरीका से करेंगे। आइए देखिए, ये भी है इनफाइनाइट सीरीज, आराम से। पहले क्वेश्चन इसका, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x। आप देख पा रहे होंगे फिर से यह क्वेश्चन ही आ गया, यानी कि क्या है? y है, पीछे बता चुके हैं। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेंगे क्या चीज? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको कर दीजिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
आपको पता है बंधुओं y का हो जाएगा y स्क्वायर और यहां से रूट आपका खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन, आराम से बन जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और d बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है बंधुओं, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, चूंकि x के रिस्पेक्ट में है चेंज रूल से y का dy बाई डी एक्स, x का हो जाएगा 1 और y का dy बाई डी एक्स। चलिए भाई पुरानी बातों, dy बाई डी एक्स को ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो जैसे ही कॉमन लेंगे एक साथ दो काम, कॉमन भी ले रहे हैं या मन ही मन इसको इधर से इधर भी ले आ रहे हैं, तो यहां से तो 2y बचेगा लेकिन यहां से 1 हो जाएगा। साथ में आपको पता है x का 1 हो चुका है जो कि दाएं साइड रहेगा। चलिए dy बाई dx 1 बाई 2y माइनस 1। ठीक है, फाइनली निकल करके आ गया मेरा ये आंसर। अब देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है देखिए बंधुओं, y इज इक्वल टू ई का पावर, अब देख पा रहे होंगे ई का पावर x प्लस ई का पावर x प्लस ई डॉट 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 आगे, ये वाला टोटल टर्म देखिए क्या हो जाएगा। टोटल टर्म ये क्या चीज है, बिल्कुल क्वेश्चन की तरह है, यानी कि ई का पावर x प्लस वाई लिखने में कोई हर्जा नहीं है। कर दिए हम लोग। चलिए जी अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए ना, हाँ टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे लॉग आप लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा log y, और जब यहां पर log लेंगे तो log e का पावर x प्लस वाई। ठीक, log का प्रॉपर्टी यहां पर लगा दीजिए भाई मेरे, जो पावर होता है पीछे चला जाता है x प्लस वाई, क्लियर। और जनरली बच गया यहां पे log e। याद रखिएगा यहां पर बंधुओं log के बगल वाला e है, बेस में e छुपा हुआ है, बेस में क्या है दिख नहीं रहा है लेकिन छुपा हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि log के बगल वाला e और ये सेम होते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। इस तरह से इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो क्वेश्चन बचा क्या मेरे पास log x प्लस वाई। डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना, कर दीजिए डिफरेंशिएट, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। आइए सवाल यही ना था, क्वेश्चन क्या था, d बाई डी एक्स किसका log y का, और साथ ही साथ इधर का क्या है d बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई। बढ़िया जी कर दिए भाई। इस तरह से log y का हो जाएगा 1 बाई वाई और y का चेंज रूल से dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि करना किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, कुछ नहीं जी, एक ही लाइन में आप कॉमन ले लीजिए dy बाई डी एक्स, यहां से बच जाएगा 1 बाई वाई, यहां से -1 यहां से 1। ठीक है, dy बाई डी एक्स 1 माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर, कुछ नहीं, इसको क्रॉस में बिन के जोड़ घटाव कर दिए। क्लियर है, इस तरह से dy बाई dx क्या आ गया, ये y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 बाई वाई नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ गया। ये देखिए यही ना 1 बाई, ठीक, y बाई 1 बाई वाई। ठीक है बंधुओं, चलिए इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे तरह से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी नया टॉपिक लेगा। इसमें लगभग चीज हम लोग देख लिए डिफरेंशिएशन में। अब हम लोग जो अभी तक के जैक में या सीबीएसई में जो PYQ पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन से, उसको लेकर के आएंगे, मजा तरीका से बनाएंगे। ठीक है बंधुओं, आज के लिए धन्यवाद।